Hello friends, question number next. If alpha is equal to this and rho is equal to this, prove that rho sigma, सॉरी ये सिग्मा है बेटा, मैंने अल्फा गलत लिख दिया, रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू ये रिजल्ट प्रूफ करनी है। ओके, ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले मैं देखता हूँ रो देखता हूँ मेरे को क्या दिया है, सॉरी सिग्मा देखता हूँ क्या दिया है। सिग्मा इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है बेटा एक की इमेज क्या है 7 की इमेज क्या है 2 की इमेज क्या है 6 की इमेज क्या है 3 की इमेज क्या है 5 की इमेज क्या है 8 और 8 की इमेज क्या है 4 8 की इमेज क्या है 4 और 4 की इमेज क्या है 1। साइक्लिक परमुटेशन की फॉर्म में है। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। इसको मैं रिसेट कर रहा हूँ बेटा। मैंने इसको रिसेट किया एलिमेंट वाइज, जैसे ऊपर 1 है, नीचे 1 की इमेज कितनी है 7, 1 के बाद आप यहाँ 2 लिखो, 2 की इमेज कितनी है 6, सिस्टमेटिक वे से लिखा। अब 3 की देखो आप, 3 की 5 है, 4 की इमेज देखो 1 है, 5 की इमेज देखो क्या है, 5 की इमेज कितनी है भाई 8 है, आपको दिख रहा है। 6 की इमेज देखो, अब 6 की इमेज कितनी है 3 है। 7 की इमेज देखो भाई 2 है। 8 की इमेज देखो क्या है 4 है। ये जो परमुटेशन था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ तक है क्लियर। अब मेरे को चाहिए है रो इंटू सिग्मा। मैंने कैलकुलेट किया रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, मैंने रो की वैल्यू डाली। रो मेरे को दे रखा है 1 2 2 5 3 4 4 3 5 8 5 8 के बाद है 6 7 7 6 8 1 और सिग्मा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके नीचे कितनी है भाई 7 6 5 1 8 3 2 और 4। क्लियर है ना। मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा, इधर से चलो। 1 की इमेज कितनी है 7, अब 7 की इमेज देखो यहाँ कितनी है, 1 की इमेज कितनी है 7, 7 की इमेज कितनी है 6, 1 की 7, ये देखो आप 1 7 से जुड़ा है, 7 6 से जुड़ा है, तो 1 6 से जुड़ जाएगा। ऐसे होता है, एक जो जुड़ेगा ना वो 1 जुड़ेगा 6 से। 1 की इमेज कितनी हुई 6। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। 2 की इमेज कितनी है 6, 6 की इमेज कितनी है 7, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 8, 5 की इमेज कितनी है 8, तो 3 की 8 हो चुकी। 4 की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज कितनी है 2, तो 4 की इमेज कितनी हो चुकी 2। 5 की इमेज कितनी है भाई 5 की इमेज 8, 8 की इमेज कितनी है 1, 5 1 आ चुका। 6 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 4, तो 6 की क्या आ चुकी 4। 7 की इमेज कितनी है भाई 2, 2 की इमेज कितनी है भाई 5, 7 5 आ चुका। 8 की इमेज कितनी है 4 और 4 की इमेज कितनी है 3, निकल गया ना। रो इंटू सिग्मा तो ये आ चुका। अब मेरे को चाहिए रो इंटू सिग्मा इंटू, अब लास्ट फाइनल देख रहा हूँ मैं, मेरे को कैलकुलेट करना है रो सिग्मा इंटू रो इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो ये हुआ मेरे पास। रो इनवर्स की भी वैल्यू चाहिए मेरे को। चलो रो इनवर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, इधर कैलकुलेट करता हूँ रो इनवर्स इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो बेटा आप, ये वाला जो रो है ना ऊपर वाला नीचे लिख दो, नीचे वाला लिख दो ऊपर। देखो अभी हम 2 1 5 2 4 3 4 3 के बाद 3 4 8
5 7 6 7 का 6 6 7 6 7 1 8 निकल गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही एक ऊपर क्या है भाई 2 5 4 3 8 7 6 1 सिग्मा इनवर्स आएगा ना। दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, ये वैल्यू डाली, ये कितनी है भाई 1 6 2 7 3 8 4 2 5 1 6 4 7 5 8 3 इंटू 2 1 5 2 4 3 3 4 8 5 7 6 6 7 1 8 निकल गया ना यहाँ तक। मल्टीप्लाई करता हूँ उसी तरीके से इमेज भाई बहुत बहुत आसान है यार। ये देखो आप, ये निकल कर के आया मेरे पास रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है आपको कितना निकल रहा है। 2 से चलो आप, 2 की इमेज कितनी है भाई 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज कितनी है 6। 2 की इमेज 1 की इमेज 6 तो 2 की इमेज कितनी होगी 6 निकल गया ना। 5 की इमेज देखो भाई, 2 के बाद यहाँ क्या है 5 की इमेज कितनी है भाई 5 की इमेज 2 2 की इमेज कितनी है 7। 4 की इमेज देखो आप, 5 की इमेज 2 2 की 7 आ चुकी। 4 की इमेज कितनी है 3 3 की 8 आ चुकी। अब 4 के बाद 3 3 की इमेज 4 4 की इमेज 2 3 के बाद आया 8 8 की इमेज 5 5 की इमेज 1 7 आया। 7 की इमेज 6 6 की इमेज 4 7 के बाद 6 आया। 6 की इमेज 7 7 की इमेज 5 एक आया। 1 की इमेज 8 और 8 की इमेज 3। क्लियर है ना। इसको मैं रिसेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 कर रहा हूँ। पहले लिखो 1 3, 1 की इमेज 3 है ना। 2 की इमेज कितनी है 6, ऊपर 3 की इमेज कितनी है 2। 4 की इमेज कितनी है 8। 5 की इमेज कितनी है भाई 7। 5 के बाद क्या निकला भाई 6। 6 की इमेज कितनी है 5। 7 की इमेज कितनी है 4 और 8 की इमेज कितनी है 1। निकल गया ना। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ऐसे रीअरेंज किया जा सकता है। आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ मेरे पास निकला रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल टू, एक लाइन में लिखा मैंने इसको। देखो आप, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको लिखा जा सकता है बेटा। 1 की इमेज कितनी है देखो आप, 1 की इमेज है 3। 3 की इमेज देखो आप 2। 3 की इमेज 2। अब 2 की इमेज देखो, 2 की इमेज कितनी है 6। 6 की इमेज कितनी है भाई 6 की इमेज 5। 5 की इमेज कितनी है भाई 5 की इमेज है 7। 7 की इमेज देखो, 7 की इमेज कितनी है 4। 4 की इमेज देखो कितनी है भाई 4 की इमेज कितनी है 8 और 8 की इमेज कितनी है 1। हो चुका ना। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है। रीसेट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीसेट करूँगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग मेरे को रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो दे रखा है ये रिजल्ट मैच करने के लिए। क्लियर है ना। देखो आप, मैंने इसको लिखा बेटा 2 से लिखना शुरू किया मैंने, ध्यान से देखना है। यहाँ से कहीं से भी तोड़ सकते हो आप। 2 से देखो बेटा, 2 की इमेज कितनी है 6। 2 की इमेज कितनी है 6। अब 6 पर पहुँच जाओ। 6 की इमेज कितनी है 5। अब 5 पर पहुँचो। 5 की इमेज कितनी है 7। 7 की इमेज कितनी है 4। 4 की इमेज कितनी है 8। 8 की इमेज कितनी है 1।
और एक की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 2। फिर सुनो, मैं यहाँ से चला, 2 की इमेज 6, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 4, 4 की इमेज 8, साइक्लिक परमुटेशन है। लास्ट एलिमेंट की इमेज फर्स्ट एलिमेंट है। 8 की इमेज कितनी है 1। अब यहाँ जाओ, 1 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 2, 3 की 2। बात तो एक ही है, ऐसे भी रीअरेंज किया जा सकता है। क्लियर। अब देखते हैं बेटा, देखते हैं, ध्यान से सुनना। रो इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 2 2 5, आपके सामने लिखा हुआ है रो, इसकी बात कर रहा हूँ। 3 4 4 3 5 8, 5 8 के बाद कितना है 6 7 7 6 8 1। देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको अगर मैं खोलने की कोशिश करूँ, रो वन कितना है भाई, रो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अगर मैं रो 2 निकालूंगा, रो टू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है ना। रो टू ये फंक्शन 2 किस पे जा रहा है 5 पे दे रखा है। अब रो 3 की वैल्यू कितनी है 4 है ना, रो 3 की वैल्यू 4। ऐसे ही देखो आप, रो 4 कितना है 3, रो 5 कितना है भाई 8, रो 6 कितना है भाई 7 किस पर जा रहा है 8 पे। रो 7 इज इक्वल टू क्या है 6, रो 8 इज इक्वल टू क्या है 1। अब यहाँ से देखो आप, 2 की वैल्यू कितनी है रो 1 है ना, ये देखो आप 2 बराबर किस पे है, ये तो हुआ रो 1। 6 देखो कहाँ है रो 7, अगले वाला क्या है 6 के बाद 5 का क्या है रो 2, 5 के बाद कितना है 7 कहाँ है भाई रो 6, 7 के बाद क्या है मेरे पास 4 का रिजल्ट क्या है रो 3, और 4 के बाद कितना है मेरे पास 8 का रिजल्ट कितना है रो 5, 8 के बाद मेरे पास क्या है 1 का रिजल्ट क्या है रो 8, और 8 के बाद मेरे पास 3 है, 3 का कितना है रो 4। मैच करके देखता हूँ, रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 रो 4 आपके सामने है ना। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ है ना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मज़ा आया ना। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और आपको खुद से करना है, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। रो इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कह रहा है 7 8 9 6 4 5 2 3 और 1। रो तो दे रखा है ये। सिग्मा इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा कितना 1 3 4, चलो मैं खुद ही करा दूंगा। 4 के बाद है 5 6, अगले वाला पोर्शन दे रखा है 2 7 8 और 9। क्लियर है ना। कहना चाह रहा है फाइंड आउट करना है आपको, जो फाइंड आउट करना है ये तो फाइंड आउट करना है आपको कितना रो इनवर्स सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, एक तो ये करना है। दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ओके। तीसरा जो आपको निकालना है भाई, रो को दिखाना है रो इज इवन परमुटेशन है और ऑड परमुटेशन है, ऑड। ओके। और लास्ट आपको दिखाना है ऑर्डर ऑफ रो क्या है, ऑर्डर ऑफ रो ये भी आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर है ना। रो आपको ये दे रखा है, सिग्मा आपको ये दे रखा है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिखनी है, रो इवन या ऑड है वो दिखाना है, ऑर्डर ऑफ रो निकालना है।
क्लियर। चलो सबसे पहले रो की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ये पेज है, मैं इसका यूज़ करूँगा। देखो बेटा, रो की बात कर लेते हैं पहले, सॉरी सिग्मा की बात करता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू है बेटा आपका 1 3 4 5 6 2 7 8 9। इसका परमुटेशन बना लो, ध्यान से देखना है कैसे बनेगा परमुटेशन। यहीं से बनाओ इसका परमुटेशन। 1 की इमेज कितनी है? 1 की इमेज 3 है। 3 की इमेज कितनी है? 4 है। 4 की इमेज कितनी है भाई? 1 है। 4 की इमेज 1 है, यहाँ आ जाओ। 5 की इमेज 6 है। 6 की इमेज 5 है। 2 की इमेज 7 है। 7 की इमेज 8 है। 8 की इमेज 9 है। और 9 की इमेज 2 है। 9 की इमेज 2 है। ये तो बन गया आपका सिग्मा। डिसजॉइंट साइकिल था, परमुटेशन के रूप में लिख दिया। क्लियर। अब मेरे को चाहिए सिग्मा इनवर्स। इसको उल्टा कर दो भाई आप। सिग्मा इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एकदम इसका रिवर्स कर रहा हूँ मैं। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कितना निकला? एक काम करते हैं, पहले इसको रिसेट कर लो, उसके बाद करेंगे। सिग्मा को रिसेट करो आप सिस्टमेटिक वे में। एक की इमेज कितनी? 3। 1 के बाद 2 लिखो। 2 की इमेज कितनी? 7। 3 लिखो। 3 की इमेज कितनी है? 4। 4 लिखो। 4 की इमेज कितनी है? 1। 5 की इमेज 6। 6 की इमेज 5। 7 की इमेज 8। 8 की इमेज 9। 9 की इमेज कितनी है? 2। मैंने सिस्टमेटिक वे में कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे मेरे पास निकला 37 41 65 8 9 2। ये मेरे पास सिग्मा निकल गया ना। मेरे को चाहिए सिग्मा इनवर्स, यही निकाल लेता हूँ। सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसको बदल दो। ये हुआ 3 1 7 2 4 3 1 4 6 5 5 6। एक बार फिर देख रहा हूँ। 37 41 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, 1 2 3 4 नीचे, 65 ऊपर। ये यहाँ तक की क्लियर। 7 का क्या है भाई? ये होगा 8 7 9 8 2 9। क्लियर है ना? सिग्मा इनवर्स निकल गया ना। अब मेरे को चाहिए रो इंटू सिग्मा, यानी मेरे पास सिग्मा इनवर्स की जो वैल्यू आई, फिर मैं इसको रिसेट कर दूंगा यहाँ से। आप इसको रिसेट कर लो सिग्मा इनवर्स को भी। सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू, एक सिस्टमेटिक वे से लिखा आपने, 1 2 3 के हिसाब से लिख लो। 1 की इमेज 4 है। 2 की इमेज 9 है। ध्यान से देखो आप। 1 की इमेज 4 है। 2 की इमेज 9 है। 3 की इमेज 1 है। 3 1 है। 4 कितना है? 4 की इमेज 3 है। 4 की इमेज 3 है। और 5 पे चलो, 5 की इमेज कितनी है? 6। 5 की इमेज कितनी है भाई? 6। 6 की इमेज कितनी है भाई? 5। 7 की इमेज कितनी है? 8। 7 की इमेज कितनी है? 8। और 8 की इमेज कितनी है भाई? 8 की इमेज कितनी है? 9। 8 की इमेज 7 होगी यार, 1 मिनट गलती कर दी है। 7 की इमेज कितनी है? 7 तो लिखा ही नहीं यार मैंने। 7 की इमेज 2 है, सॉरी 7 की इमेज है 2। 7 की इमेज 2 है। 8 की इमेज कितनी है? 7। 9 की इमेज कितनी है? 8। और आ चुका ना? एक बार फिर देख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर सिस्टमेटिक वे से। नीचे निकला 49 13 65 278। सिग्मा इनवर्स ही होएगा। मैंने इसको रिसेट कर दिया, आपके सामने है। एक सिस्टमेटिक वे से ऐसे रिसेट किया जा सकता है। अब मेरे को चाहिए है रो इंटू सिग्मा। सबसे पहले ही देखो बेटा, पहले ये वाला कैलकुलेट करो इधर से, रो इंटू सिग्मा। चलो भाई, मैं रो इंटू सिग्मा कैलकुलेट करता हूँ। रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू
रो की वैल्यू डालो आप। रो की वैल्यू आपको ये दे रखी है भाई, दिस इज रो 1 7 2 8 3 9 4 6 5 4 6 5 7 2 8 3 9 1 इंटू सिग्मा की वैल्यू डालो आप भाई। सिग्मा है आपका ये देखो आप सिग्मा लिखा हुआ है ना, सिग्मा की वैल्यू डाल रहा हूँ। सिग्मा कितना है भाई 1 3 2 7 3 4 4 1 5 6 6 7 7 सॉरी 6 5 है, 6 के यहाँ है 5, गलती मत कर देना, 6 5 7 के नीचे कितना है 8, 8 के नीचे कितना है 9, 9 के नीचे कितना है 2। क्लियर है ना, 6 5 है बेटा ये, क्लियर। चलो मेरे को रो इंटू सिग्मा निकालना है। रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू कर लेते हैं भाई। सबसे पहले एक देखो, एक की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी है 9, 3 की इमेज कितनी, देखो आप एक की इमेज 3, अब यहाँ आ जाओ 3 की इमेज 9 तो एक की इमेज हुई 9। अब 2 पे चलते हैं, 2 की इमेज कितनी है भाई 7, और 7 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज 7, 7 की इमेज 2 तो 2 की इमेज 2। 3 पे चलते हैं, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, 6 आ चुका। अब 4 पे चलते हैं भाई, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 7, 7 आ चुका है। 5 पे चलते हैं, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, सॉरी 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5। ओके क्लियर है ना। आगे चलते हैं, 6 पे चलते हैं, 6 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4। देखो आप 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, तो ये कितनी होगी 4 आ चुकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज कितनी 3, 7 की इमेज 8, 7 की इमेज कितनी है बेटा 8, और 8 की इमेज कितनी है 3। कहीं ना कहीं गलती है यार, मेरे को लग रहा है यार मैंने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है। 8 की इमेज जो है, एक बार फिर देखता हूँ, 1 की इमेज 9, 2 की 2, 8 की इमेज 1 आनी चाहिए यार, यहाँ मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ओके चलो खैर मैं इसी के हिसाब से करता हूँ, मैंने इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है बेटा। ओके कहीं ना कहीं छोटी सी प्रॉब्लम कर दी है, किताब से आंसर मिसमैच हो रहा है। 8 की इमेज कितनी है 9, 7 पे चलता हूँ, 7 की इमेज कितनी है 8, 8 की इमेज कितनी है 3, 7 3 ठीक आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही है। 8 पे चलता हूँ, 7 3 आ चुका। 8 की इमेज कितनी है 9, 9 की इमेज कितनी है 1, बिल्कुल सही है। अब 9 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है भाई 9 2, 2 की इमेज कितनी है 8, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है, मेरे को लगा था कि मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। मेरे पास निकला 1 9 2 2 3 6 4 7 5 5 6 4 7 3 8 1 9 8। क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं। ये आने की जस्ट बात जो है, अब मेरे को निकालना है भाई, मेरे को फाइनली आंसर चाहिए कितना, ध्यान से देखना है आपको, फाइंड आउट करना है। मेरे को वैल्यू चाहिए है, ये मेरे पास रो इंटू सिग्मा की वैल्यू तो आ चुकी। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सिग्मा इन्वर्स रो इंटू सिग्मा, ठीक है ना। चलो भाई सिग्मा इन्वर्स की वैल्यू देखता हूँ। सिग्मा इन्वर्स मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। सिग्मा इन्वर्स मेरा ये है, देखो आप, ये है 1 4 2 9 3 1 4 3 5 6 6 5 7 2 8 7 9 8, यही है ना। 14 29 31 43 56 65 72 8 7 और ठीक है इनटू, ये तो हुआ मेरा सिग्मा इन्वर्स इनटू, सिग्मा इन्वर्स तो मेरा आ चुका भाई। अब मेरे को चाहिए है रो इंटू सिग्मा। रो इंटू सिग्मा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका था, जो कि आपके सामने रखी हुई है। कितनी है भाई 1 9 2 2 3 6 4 7 5 5 6 4 7 3 8 1 9 8। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ कितना आता है भाई। ओके
चलो अब तो क्वेश्चन निकल ही जाएगा, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। उसके बाद इसके सेकंड पोर्शन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है मेरा? क्वेश्चन देख लो लिखा हुआ कहाँ है यार, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा यार? जो लिखना चाहिए क्वेश्चन सामने रहना चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ, रिसेट करता हूँ इसे, उसके बाद देखता हूँ आगे की तरफ क्या होगा। अब देखते हैं बेटा, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, इधर चल रहा है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा इज इक्वल टू, एक की इमेज कितनी है भाई? एक की इमेज 9, 9 की इमेज 8, एक की इमेज 9, अब 9 की इमेज 8, तो एक की इमेज कितनी होगी? 8 होगी। 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 9, तो 2 की इमेज कितनी होगी? 9। 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, क्लियर आ चुका। 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, ठीक है ना। 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6, 5 की इमेज 5 और फिर 5 की इमेज 6। अब आगे चलते हैं। 6 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 4 की 3, क्लियर है ना। अब 7 पर चलते हैं। 7 की इमेज कितनी है भाई? 7 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 7 1 आ चुका। 8 की इमेज 1 और 1 की इमेज 4, 8 4 आ चुका। 9 की इमेज कितनी है भाई? 8, 9 की इमेज 8 और 8 की इमेज 7, क्लियर है ना। निकल गया ना। एक तो आएगा मेरा ये पहला आंसर। सेकंड आंसर की बात करता हूँ। कहना चाह रहा है मेरे को, ये तो निकल गया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ रो, डिसजॉइंट साइकिल, रो को डिसजॉइंट साइकिल में लिखना है। चलो रो देख लेता हूँ कहाँ है मेरा, फिर रो को डिसजॉइंट साइकिल में लिखूँगा मैं। ये मेरा रो है। रो इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 1 7 2 8 3 9 4 6 5 4 6 5, एक बार फिर देखता हूँ। 17 28 39 46 54, गलती होने के चांसेस 65 7 2 8 3 9 1। डिसजॉइंट साइकिल, इसको मैं तोड़ रहा हूँ डिसजॉइंट साइकिल में। डिसजॉइंट साइकिल देखता हूँ क्या क्या आती है भाई। चलो भाई ओके, बराबर लिखना शुरू कर दो। एक की इमेज कितनी है? 7, एक की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 8, एक की इमेज 7, 7 पर पहुँचो 7 की इमेज 2, 2 पर पहुँचो 2 की इमेज 8, 8 पर पहुँचो 8 की इमेज 3, 3 पर पहुँचो 3 कहाँ है भाई? 3 की इमेज 9, 9 पर पहुँचो 9 की इमेज 1, एक तो हो चुका ये। दूसरा क्या निकला भाई? 4 पर चलो अब आप जहाँ से स्टार्ट करना है भाई। सारे आ चुके ना इसके अंदर, 3 तक आ चुके ना, 1 2 3 तक आ चुके ना। 4 से स्टार्ट कर दो। 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 5 और 5 की इमेज कितनी? 4, बंद हो चुका ना। डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करो भाई इसको आप। तरीका ये हो चुका आपका डिसजॉइंट साइकिल। कितनी डिसजॉइंट साइकिल है? एक तो ये है, दूसरे वाली ये है, क्लियर है ना। सबसे पहले ये तो हो चुका। अब मेरे को निकालना है ऑर्डर ऑफ सिग्मा। यहाँ ऑर्डर ऑफ रो देख लो आप। ऑर्डर ऑफ रो इज इक्वल टू LCM किस किस का? इसके अंदर कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6। एक तो साइकिल है 6 लेंथ की और 1 2 3, दूसरी साइकिल है तीसरी लेंथ की। ये सुपोज दैट C2 है, इसकी लेंथ कितनी है? L ऑफ C2 इज इक्वल टू 3 है। और ये C1 मान लो आप, L ऑफ C1 इज इक्वल टू कितना है? 6 है। रो सिग्मा LCM निकाला, 3 और 6 का कितना निकल गया? 6। ऑर्डर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ऑर्डर ऑफ रो आ चुका मेरे पास 6। एक आंसर मेरे पास ये निकल गया। अब मेरे को चेक करना है ये इवन है ऑड है। चलो भाई एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट है, यही चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिखो आप। इसको ये वाला जो है कितना निकला? डिसजॉइंट सॉरी ट्रांसपोजिशन में लिखना है इसको। ये लिखेगा, उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1 9 1 3 1 9 1 3 1 8 1 2, 1 3 के बाद है 1 8 1 2 और 1 7, 1 7। तो ये लिखा गया। अब इसको भी लिखो, कितना हुआ? उल्टा लिखना शुरू कर दो। 4 5 4 6। ट्रांसपोजिशन कितनी निकली? एक ट्रांसपोजिशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। कितनी निकली? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 7। तो रो इज कैसा परमुटेशन है? ऑड परमुटेशन।
क्यों ऑड परमुटेशन? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।